देवानां च ऋषीणां च गुरुकांचन संनिभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ अपने पूर्व के कार्यक्रम के चर्चा के विषय को बढ़ाते हुए। इसके पूर्व में हमने देवगुरु बृहस्पति के गोचर का मेष से लेकर के और कन्या लगन तक, कन्या राशि तक के जातकों के लिए क्या फल मिलेगा वो चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न से लेकर के और मीन पर्यंत लग्न पर्यंत समस्त राशि वालों के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के, ज्ञान के, संतान के, शिक्षा के, धन के, स्त्री के कुंडली में उसके पति के कारक होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो सर्वत्र पूजनीय है। राजा केवल अपने राज्य में पूजनीय होता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति सर्वत्र पूजनीय होता है। अर्थात तात्पर्य है मेरा कि देवगुरु बृहस्पति जो परमार्जित ज्ञान के कारक हैं, उनका गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है जब वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि अर्थात धनु राशि को छोड़ करके और अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे शनि देव पहले से ही विराज्यमान हैं और देवगुरु बृहस्पति का वहां नीचत्व भंग माना जाएगा और बन जाएगा नीच भंग राज्य योग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में श्रेष्ठ फलदायक हो जाते हैं। यहां बैठ करके वो श्रेष्ठ फल देते हैं। लग्न में वो दिग्बली हो जाते हैं और दसम भाव में उनके कारकत्व प्रदान है। तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा तुला राशि वालों के बारे में। तो तुला राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है और देवगुरु बृहस्पति जो है इनके पराक्रम भाव यानी कि वो मेहनत का भाव है, वो परिश्रम का भाव है, उसके स्वामी हैं। और छठे भाव यानी कि रोग, ऋण और रिपु के स्वामी होकर कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। यदि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे अकेले होते और नीच के होते तब मैं प्रभाव में कमी को कहता, लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति जो है यहाँ पे शनि देव के साथ बैठ के और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, अतः ये गोचर आपके लिए लगभग ठीक ठाक रहेगा। भूमि, वाहन, मकान का सुख आपको प्राप्त होगा। हो सकता है कि पारिवारिक मतभेद थोड़ा सा बना रहे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि परिवार में किसी प्रकार का मतभेद न हो। साथ ही साथ वहां शनिदेव बैठे हैं शस्त महापुरुष योग बना करके, तो भूमि, वाहन, मकान यदि आप खरीदने के इच्छुक हैं तो निस्संदेह आप उसको खरीदेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जो है आप कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगा, तो ये आपकी आयु की रक्षा करेंगे क्योंकि इनका नीचत्व भंग है और आपको छोटे मोटे चोट चपेट दुर्घटनाओं से भी बचाएंगे और आपके आयुष्य में वृद्धि करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। वहीं इनकी सातवीं दृष्टि कुंडली के दसम भाव पे पड़ेगी यानी कि कर्म क्षेत्र पे उच्च दृष्टि है, यानी कि आप अपने कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये मेहनत भाव के भी स्वामी हैं आपके तीसरे भाव के। अतः मेहनत से सफलता प्राप्त होगी और आपका कर्म श्रेष्ठ होगा और आपको प्रमोशन इत्यादि के योग भी आपके बनेंगे। वहीं इनकी नौवीं दृष्टि कुंडली के व्यय भाव पे पड़ेगी, तो मैंने आपको बताया कि भूमि, वाहन, मकान का योग बन रहा है। व्यय तो होगा आपका, लेकिन कैसा, तो शुभ कार्यों में आप व्यय करेंगे और आप व्यय भूमि पे, वाहन पे, मकान पे, अपने सुखों पे करेंगे, तो ये मैं खराब नहीं कहूँगा। सुखों पे व्यय करना बिल्कुल ही खराब नहीं मानता हूँ मैं। तो ये गोचर आपको लगभग ठीक ठाक प्रभाव देगा। वहीं यदि मैं वृश्चिक राशि की बात कर लूँ तो वृश्चिक राशि वालों पे किसी भी प्रकार की ढैया या साढ़े साती फिलहाल नहीं चल रही है, ये मुक्त है इनसे। अब देवगुरु बृहस्पति इनके धन भाव के स्वामी हैं और इनके कुंडली में पंचम भाव के यानी कि ज्ञान भाव के स्वामी हैं और कुंडली के
तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का तीसरे भाव में गोचर करना आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आपको छोटी मोटी यात्रा करने का मौका मिलेगा और ये यात्रा जो है आपके लिए लाभप्रद रहेगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्ञान का स्वामी चूंकि पराक्रम में बैठा है, अतः ज्ञान से ही आपका पराक्रम बढ़ेगा। और धन का स्वामी अपने से अगले भाव में बैठा है, क्योंकि नीचत्व भंग है इसलिए मैं इनके शुभ फलों को ही बताऊंगा और शुभ फलों को नहीं बताऊंगा। नीच होते, नीचत्व भंग नहीं होता, या वहां पे वक्री नहीं होते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पे वक्री भी यदि हो जाते हैं वो, तब भी वो वक्री होकर के और उच्च का फल आपको देते हैं। तो यहां मैं उनके अच्छे फलों को ही कह रहा हूं। अब आपके धन भाव के स्वामी होकर आपके पराक्रम भाव में हैं, तो पराक्रम से ही धन और ज्ञान से धन आप अर्जित करेंगे। छोटी मोटी यात्रा का जैसे मैंने बताया आपको योग बनेगा, तो ये आपके लिए अच्छा है। धार्मिक यात्राएं होंगी और उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे कुंडली के 7वें भाव पे, तो आपके दाम्पत्य को बेहतर करेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको लाभ होगा। जिन कन्या या पुरुष के कुंडली में विवाह का यदि योग चल रहा है, यदि उनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह का समय चल रहा है, तो इस समय विवाह करने के लिए कहीं ना कहीं से प्रस्ताव आपको मिल सकता है। वहीं साथ में साझेदारी, पार्टनरशिप या इत्यादि का कोई व्यवसाय करते हैं या कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी और आपका व्यवसाय ठीक चलेगा। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। साथ ही इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव पे, उच्च की दृष्टि पड़ेगी और वहां पे वो कारक हो जाते हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। आपकी उच्च शिक्षा के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं तो शिक्षा के कारक भी हैं ये, तो आपकी उच्च शिक्षा कहीं ना कहीं संपूर्ण होगी और आपको यात्रा करने का मौका प्राप्त होगा। आपको विदेश जाने का मौका भी प्राप्त होगा, क्योंकि 9वें भाव से हम विदेश की छोटी मोटी यात्राओं का विचार करते हैं। शिक्षा के लिहाज से यदि आप विदेश जाके शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हालांकि समय तो इतना अनुकूल नहीं विदेश जाने के लिए, लेकिन फिर भी यदि कोई योग बनता है तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है। साथ ही उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के आय भाव पे, तो नए नए आय के साधन खोलेंगे। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और कई क्षेत्रों से आप लाभ अर्जित करेंगे। तो ये गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं लगभग ठीक है। अब वहीं यदि मैं बात करूं धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों की जो है वो शनि की उतरती हुई 7.5 चल रही है और शनि देव आपके कुंडली के 2य भाव में बैठे हैं और वहीं पे देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं और बृहस्पति देव यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी हो जाते हैं। आपके लग्न और 4थे भाव के स्वामी होकर आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 2य भाव में ये कारक हो जाते हैं और साथ ही इनका निजत्व भंग है। तो यदि आपके अष्टक वर्ग भी एक बार देख लीजिएगा, यदि वहां पे उनको मकर राशि में यदि अच्छे अंक प्राप्त हैं, 5, 6, 7, 8 तक प्राप्त है, तो आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। और नहीं भी प्राप्त है तो लगभग ठीक ठाक फल यहाँ पे देंगे आपको। आपके धन धान्य में वृद्धि करेंगे, आपके आय के नए नए सोर्स आपको मिलेंगे, आपको परिवार का सुख मिलेगा, आपको कुटुंब का सुख मिलेगा, आपकी वाणी मधुर बनी रहेगी और अपने वाणी से ही सबको आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। सब आपके तरफ प्रभावित हो जाएंगे आपके वाणी से। धन धान्य में आपको वृद्धि होगी, कुटुंबजनों से प्रेम आपका बढ़ेगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी शनिदेव भी धन भाव में ही बैठे हैं और बृहस्पति देव धन के कारक होके धन भाव में बैठे हैं। तो धन प्राप्ति के लिहाज से ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। साथ ही किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। यदि कोई पैतृक संपत्ति आप प्राप्त करना चाहते थे तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ेगी, जो रोग ऋण और शत्रु का है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आपको परेशानी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनका निचत्व भंग है और आपको रोग ऋण और रिपु से यदि आप परेशान है तो कहीं ना कहीं आपको वो उबार लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और आपको लाभ होगा। यदि कोई बहुत पुराना रोग चला आ रहा है तो इस समय आप आयुर्वेद या होम्योपैथी का मदद लें और इलाज करवाएं, तो आपका पुराना से पुराना यदि कोई रोग है तो वो ठीक होने की संभावना यहाँ पे बनती है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे कुंडली के 8वें भाव में, जो उनकी उच्च की दृष्टि है। अतः आपको इस समय आपका जो मन है वो आपको किसी गूढ़ ज्ञान की तरफ आपका मन आकर्षित होगा। आप किसी गहरे गंभीर विषयों पर अध्ययन करने में रुचि लेंगे, आध्यात्म में आपकी उन्नति होगी। और साथ में यदि आपके कुंडली में कोई चोट चपेट दुर्घटना का भी यदि योग बना हुआ है, उससे भी आपकी रक्षा करेंगे, उससे भी आपको बचाएंगे, आपके आयुष्य की रक्षा करेंगे बैठ के। साथ ही इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के कर्म भाव पे, तो आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति होगी, आपको प्रमोशन के योग बनेंगे
और आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप श्रेष्ठ धन अर्जन करेंगे तो प्रमोशन होगा, तो निस्संदेह आपके धन में वृद्धि होगी। तो धन वृद्धि का कारण कुछ भी हो सकता है, तो धन धान में वृद्धि होगी और कर्म क्षेत्र में आप पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति प्राप्त करेंगे। तो ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं बात कर लूं यदि मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके लग्न में ही गोचर करेंगे, जहां पे शनिदेव पहले से ही विराज्यमान है और निचत्व भंग हो रहा है वहां गुरुदेव का। तो देवगुरु बृहस्पति इनके कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके कुंडली में पराक्रम के स्वामी हैं। अब यदि पराक्रम का स्वामी यदि लग्न से संबंध बना ले तो जातक का व्यक्तित्व जो है, जातक का पराक्रम जो है उसके व्यक्तित्व में आकर बैठ गया। तो इस समय जितना ही आप ज्यादा पराक्रम करेंगे उतना ही श्रेष्ठ लाभ आपको अर्जित होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय आपका खर्च बढ़ा रहेगा। खर्चों पे थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, व्यय पे आपको थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कुंडली के 5वें भाव में, तो वो दंपति जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है इस समय कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के योग आपके बनेंगे। आपका बुद्धि, ज्ञान और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। विद्यार्थी जो विद्याध्ययन में लगे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा और इस समय आपका बुद्धि, विद्या और ज्ञान का जो स्तर है वो काफी अच्छा रहेगा। वहीं यदि मैं इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कुंडली के 7वें भाव पे, तो दाम्पत्य का संपूर्ण सुख आपको मिलेगा। दाम्पत्य का आपको लाभ प्राप्त होगा। सुखी वैवाहिक जीवन इस समय आपका रहेगा। व्यवसाय में यदि आप हैं तो व्यवसाय से भी आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। पार्टनरशिप इत्यादि के व्यवसाय में यदि हैं आप तब भी कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा और व्यवसाय के माध्यम से आय के कई सारे स्रोत बनेंगे। तो व्यवसाय और दाम्पत्य दोनों के लिए अच्छा प्रभाव देंगे। वहीं इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कुंडली के भाग्य भाव पे, तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो भाग्य के भाव में इनकी दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भाग्य कारक होते हैं। अतः आपका भाग्य इस समय आपका साथ देगा। पिता से आपको सहयोग प्राप्त होगा और छोटी मोटी आपकी यात्राओं का योग बनेगा। तो भाग्य के लिहाज से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए लगभग ठीक ठाक फल प्रदान करेगा। वहीं यदि मैं बात करूं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है आपके आय भाव के और आपके धन भाव के स्वामी होकर कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पे शनिदेव पहले से बैठे हैं और उनका निचत्व भंग है यहाँ पे। तो देवगुरु बृहस्पति जो है आपके 12वें भाव में बैठ करके, चूंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके आय भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। आप थोड़ा खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे। अनावश्यक व्यय भी कहीं ना कहीं आपका बढ़ा रहेगा। न चाहते हुए भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति खर्चे के भाव से यदि संबंध बनाते हैं तब भी जातक का जो व्यय होता है शुभ कर्मों में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी 5वीं दृष्टि आपके कुंडली के 4थे भाव पर पड़ेगी। तो भूमि, वाहन, मकान इत्यादि में आप व्यय करेंगे। आपके सुखों में इजाफे के लिए आप व्यय करेंगे। तो ये व्यय कोई मैं खराब नहीं कहूँगा। साथ ही साथ इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आप कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो रोग, ऋण और रिपु से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और साथ ही यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तब भी शनिदेव की दृष्टि वहां पे है और 6ठे भाव में शनिदेव कारक हो जाते हैं, तो उसमें भी आपकी विजयी होगी, उसमें भी आप आसानी से निकल जाएंगे। वहीं इनकी 9वीं दृष्टि पड़ी कुंडली के 8वें भाव पे, तो आपके आयुष्य की रक्षा करेंगे। आप गूढ़ आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहेंगे, गूढ़ अध्ययन करेंगे, किसी विशेष विषय पर आप गंभीर रूप से अध्ययन करेंगे, आपके आयुष्य की रक्षा करेंगे। साथ ही साथ चोट चपेट दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करेंगे। तो ये लगभग इस मामलों में आपका ठीक है। बस खर्चे पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। खर्चे को आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, क्योंकि व्यय की अधिकता इस समय बढ़ी रहेगी और आप कहीं ना कहीं उस वजह से परेशान रहेंगे। वहीं यदि मैं मीन राशि की बात करूं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके कुंडली में ये आपके कर्म भाव के यानी 10वें भाव के स्वामी हैं और इनका गोचर कुंडली के 11 भाव में यानी कि आय भाव में है। और मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति जो है यहाँ पे यदि अकेले भी होते हैं तब भी, हालांकि इनका निचत्व भंग है तो पूछने की बात ही नहीं है। 11 भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके और अच्छा ही फल प्राप्त करता है और 11 भाव में इनको कारकत्व भी प्रदान है। तो ये आपके आय के लिहाज से अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा मैं। आपके आय के कई सारे साधन आपको मिलेंगे। आपको आय प्राप्त करने के कई सारे साधन
आपके पास आएंगे, क्योंकि ये आय भाव के स्वामी शनिदेव भी आय भाव में ही बैठे हैं। तो ये श्रेय आपके आय प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। थोड़ा परिश्रम कीजिए और आय के भिन्न भिन्न साधनों को अपने जीवन में अपनाइए और श्रेष्ठ लाभ अर्जित करिए। साथ में इनकी जो 5वीं दृष्टि है वह पे कुंडली के पराक्रम भाव पे पड़ेगी। पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और ये अत्यंत श्रेष्ठ आपको लाभ देंगे। साथ ही साथ इनकी जो 7वीं दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पे पड़ेगी, तो संतान प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं तो संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कीजिए। साथ में आपको छोटे मोटे लाभ होते रहेंगे, धनागमन का साधन खुला रहेगा। शिक्षा के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। शिक्षा जो विद्यार्थी शिक्षा अर्जन कर रहे हैं उनके लिए शिक्षा के लिए अच्छा समय है। उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ अर्जित होगा और उनकी शिक्षा अच्छी बनी रहेगी। साथ में आपकी बुद्धि और ज्ञान का स्तर भी बढ़ा रहेगा। वहीं इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव पे, तो पूछना ही क्या, दाम्पत्य जीवन को बेहतर करेंगे। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार का मतभेद है तो दूर होगा और दाम्पत्य का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त होगा और बैठे ही आय भाव में, तो व्यवसाय के माध्यम से श्रेष्ठ लाभ अर्जित करेंगे आप, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। अब मान लीजिए कि मैंने जैसा कि बताया कि धनु राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए, और साथ ही साथ मैं यदि कहूं तो मकर राशि वालों के लिए लगभग ठीक ठाक इनका गोचर फल प्रदान करेगा। अब जिनके लिए थोड़ा सुविधा है, जिनको कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या है, वो क्या करेंगे, कैसे देवगुरु बृहस्पति को आप ठीक कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देवताओं के गुरु हैं और गुरुओं के गुरु हैं, अर्थात ब्राह्मणों की और गुरुओं का अनादर मत कीजिए, नहीं तो बृहस्पति आपकी कुंडली में और भी खराब हो जाएंगे। ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा कीजिए, यथाशक्ति उनको दान दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीले वस्त्रों का दान, सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण का दान यानी कि सोना का दान, पीतल का दान, पीले चीज़ों का दान, चने की दाल इत्यादि का दान, हल्दी का दान, ये सब आप कर सकते हैं। साथ ही साथ देव दर्शन कीजिए, मंदिर में जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए। बस एक बार वहाँ हाजिरी लगा कर सिर्फ आप आ जाइए रोज, बस इतना ही काम है आपका। यदि आप समर्थ हैं तो वहाँ जाकर के मंदिर में सेवा कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ गाय को रोटी खिलाइए, गुड़ और रोटी, इससे भी आपको लाभ होगा। और अत्यंत श्रेष्ठ होगा कि आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करें, इससे भी आपको लाभ होगा। आप गुरुवार के दिन चना की दाल, गुड़ और हल्दी लोटे में डाल करके और केले के जड़ में जल देंगे, तब भी आपको श्रेष्ठ लाभ अर्जित होगा। और साथ ही साथ यदि वहीं बैठ के देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करते हैं तब भी आपको लाभ होगा। तो ऐसे करके, इन उपायों को करके, जिनके लिए यदि अच्छा फल नहीं प्रदान करने वाले हैं, वो भी इनके प्रभाव में कुछ कमी आ सकती है और आपको कहीं ना कहीं लाभ देके जाएंगे। तो छोटे छोटे उपाय कीजिए और बृहस्पति के गोचर का लाभ अर्जित कीजिए। तो मुझे यकीन है कि मैंने आपको जो आज बताया आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।